अच्छा, अगर जो हमारी अर्थ होती है उसके कोर पे इतना हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से मेटल्स वहाँ पे मोल्टन स्टेट में है, पिघले स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, और वहाँ बहुत सारी गैसें हैं। और हमारी अर्थ जो है कोर के पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, वहाँ प्लेट्स के फॉर्म में है जिसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो वहाँ पे लिक्विड है और वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब ये फ्लोटिंग करती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स जाकर टकरा जाती हैं आपस में, तो वहाँ पे एक सिज्मिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, सिज्मिक वेव क्रिएट होती है और ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ शेक करती है, जिसे कहते हैं अर्थक्वेक। तो इसमें हुआ क्या कि एक मोल्टन स्टेट है, जो हमारे मेटल्स हैं उनके मोल्टन स्टेट है, ये सिस्टम बना हुआ है, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो टकराती हैं, मतलब इनपुट पड़ा, इनपुट की वजह से सिज्मिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और वो वेव ऊपर की तरफ गई और उसने क्या किया, डिस्ट्रक्शन कर दिया। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया, इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट, मतलब हो गया सिस्टम इनपुट आउटपुट एंड इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट। अच्छा, मुझे कैसे पता कि ये सब हुआ है? इसे कहते हैं, ये जो किया गया कि डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, ये पता जो किया गया, इसे कहते हैं, साइंस में कहते हैं इसे साइंटिफिक मेथड ऑफ गेटिंग पैटर्न। मतलब जो कुछ हुआ उसका साइंटिफिक मेथड पता करने का। मैथ वाले इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, और बाकी लोग इसे कहते हैं रूट कॉज। तो अगर साइंस में बात किया जाए तो जो भी चीज़ हो रही है उसके 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है सिस्टम इनपुट, फिर आउटपुट, फिर इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट। तो अगर आप इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट से सिस्टम तक पहुंचना चाहते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग आउटसाइड इन अप्रोच। और अगर आप चाहते हो कि ये जैसा इम्पैक्ट चाहते हो वैसा क्रिएट करना चाहें तो इसे कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। मतलब इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिस्टम इनपुट आउटपुट एंड इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अप्लाई करना है कि आपकी लाइफ में उतनी अच्छा लाइफ नहीं चल रही, तो क्या रीज़न है इसके पीछे, इसको अप्लाई कर सकते हैं कि हो सकता है कि आप जैसी लाइफ चाह रहे हैं उसके लिए जितना पैसा चाहिए, मतलब आउटपुट वो नहीं मिल पा रहा है। आउटपुट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आप ऐसे सिस्टम से जुड़े हों जहाँ पे जितना इनपुट आप दे रहे हो उतना आउटपुट मिल ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब हो गया कि आपके पास इतना इंटेलिजेंस ही नहीं है कि जो ढूंढ पाए कि किस सिस्टम से जुड़ के कैसा इनपुट डाला जाए जैसा आउटपुट चाहिए। मान लो आपके पास इंटेलिजेंस भी है लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। दूसरा पोर्शन हो सकता है इंटरेस्ट, हंगर ही नहीं है। मान लो ये भी हो गया, हो सकता है इनिशियल रिसोर्सेज ही ना हो आपके पास। मान लो ये भी हो गया, तो हो सकता है कि आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो के बारे में ही पता नहीं है कि पैसा कैसे मैनेज किया जाए। और मान लो ये सब मिल गया, लेकिन उसके बाद जो पैसा आया, इम्पैक्ट ऑफ रिचनेस आया, उसकी वजह से जो आपकी सोसाइटी में या आपके सराउंडिंग में जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, जो रिस्पेक्ट मिला, उसको आप संभाल ही नहीं पाए और फिर वहीं पे आ गए जहाँ पहले पे थे। तो इस तरह से आप साइंस का अप्रोच करके सिस्टम इनपुट आउटपुट और इम्पैक्ट आउटपुट का कुछ भी चीज़ पता कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। और इसी को इलॉन मस्क कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मैथमेटिक्स में। मतलब साइंस वाले कहते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ गेटिंग पैटर्न, और मैथमेटिक्स वाले कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग पैटर्न, और बाकी लोग कहते हैं रूट कॉज।